हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप अगर एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने आए हैं तो एक्सरसाइज 2.1 और इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो ज़रूर देख के आइएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट इस वैल्यू पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। x की वैल्यू पे 0 पे क्या होगा, मीन्स x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। ओके, 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई, क्या आ गया 3। p ऑफ 0 यानी x की ऐसी 0 पे पॉलिनोमियल ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब हम देखते हैं x की -1 पे क्या आती है। x इक्वल्स टू -1, दिस इम्प्लाइज p की जगह x की जगह हम रख देंगे -1। यहाँ पे आया -1, 4 -1 ऑफ स्क्वायर प्लस 3। -1 ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, तो -5 माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस ऑफ 9 प्लस 3 दैट इज माइनस ऑफ 6। -1 पे वैल्यू क्या आ गई, -6। यहाँ पे आ गई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आ गई p0 की वैल्यू 3, यहाँ पे आ गई p-1 की वैल्यू -6 एंड x इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं। x इक्वल्स टू 2, 5 इंटू 2 माइनस 4 ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 प्लस ऑफ 3, 10 माइनस 16 इज -6 प्लस ऑफ 3, -6 प्लस 3 प्लस माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 इज 3, लेकिन साइन क्या आएगा, बड़े वाले नंबर का, -3। दैट इज p की वैल्यू 2 पे, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू आ रही है -3। ओके, समझ आ गया। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो पहले आप वन शॉट वीडियो देख के आइए, आपको ईजिली कवर समझ आ जाएगा कि कैसे पॉलिनोमियल में x की वैल्यूज़ रखते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं किया है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसमें जो भी वेरिएबल्स की जगह है उस जगह पे हमने 0, -1 और 2 पुट कर दिया है। ओके, 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 3 आएगी, -1 पुट करेंगे तो -6 आएगी, 2 पुट करेंगे तो -3 आएगी। ओके जी, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। p ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, पॉलिनोमियल ऑफ x मीन्स वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y दे रखा है, तो y की जगह हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की जगह पे हमें 3 वैल्यूज पुट करनी है, 0, 1 एंड 2। तो पहले हम 0 पुट करके देखते हैं, 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। अब हम 1 पुट करके देखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 दैट इज 1। यहाँ पे क्या आ गया, 2, 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस 1, यानी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। ओके, मीन्स इस वाले पॉलिनोमियल का जो y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें आंसर क्या हुआ, p0 पे आया 1, p1 पे आया 1 एंड p2 पे आई वैल्यू 3। तो दीज आर दी 3 वैल्यूज एट द वेरिएबल ऑफ 0, 1 एंड 2। ठीक है, समझ आ गया। चलिए चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज 2 प्लस टी प्लस 2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब हमें इसमें क्या दे रखा है, वेरिएबल t दे रखा है, तो हमें वेरिएबल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ p0, p1 एंड p2 यानी ये वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल्स की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, p0 पुट कर देंगे, 2 प्लस 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, तो ये आ गया 2। अब हम पुट करेंगे 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 इज 4। ओके,
अब P2 पे देखेंगे वैल्यू, P2 पे क्या आएगी, 2 + 2 ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ क्यूब, तो आ जाएगा 4 + 2 2 ज़ा 4, 4 × 2 8 माइनस 2 क्यूब क्या होता है 8, दिस वन ऑफ कैंसिल, 4 आ गया। इसमें इस वाले पॉलिनोमियल की P0 पे आई वैल्यू 2, P1 पे आई वैल्यू 4 एंड P2 पे भी आई वैल्यू ऑफ 4। समझ आई? चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है, दैट इज ऑफ थर्ड पार्ट इज Px = x²। तो P0 पे क्या हो गई वैल्यू 0, P1 पे क्या हो गई 1 क्यूब इज 1 एंड P2 पे क्या हो गई 2 क्यूब इज 8। ओके, अब हमारे हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज Px = x - 1 x + 2। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, 0 डाला, 0 - 1 0 + 1 क्या आ गया -1 एंड 1 = -1। P1 पे क्या देखेंगे 1 - 1 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई कोई भी होगा 0 तो क्या होगा 0। ओके, P2 पे देखेंगे 2 - 1 और इधर क्या आ गया 2 + 1, 2 - 1 इज 1 इंटू 2 + 1 इज 3, दैट इज 3। ओके, P0 पे क्या हो गई वैल्यू -1, P1 पे हो गई 0 एंड P2 पे हो गई 3। दीज आर दी आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझ आ गई? अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसका वन शॉट वीडियो आप देख के आइए, आपको बहुत इजीली सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप फट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है Px दे रखा है, यानी पॉलिनोमियल दे रखा है Px = 3x + 1। ठीक है, और एक x की वैल्यू दे रखी है -1/3। अभी तक हम क्या कर रहे थे x की वैल्यूज पुट करके देख रहे थे। अब हमें ये चेक करना है कि x की इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा आता है, 0 आता है या नहीं आता है। तो चलिए पुट करिए, तो x की जगह लिखेंगे -1/3 = 3 ऑफ -1/3 + 1, दिस इज ऑफ कैंसिल एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा। यस, 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, यस x = -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपको वन शॉट वीडियो में इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए हैं और बहुत इजीली समझाया है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे भी क्या है, x = 4/5 पे हमें चेक करना है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आता है या नहीं आता है। तो वही क्या करेंगे, वेरिएबल में x 4/5 पुट कर देंगे, x की जगह पे 4/5 माइनस ऑफ पाई, 5 to 5 कैंसिल, 4/π, 4 - π, 4 - π आ गया। तो यह इसमें क्या लिखेंगे, नो x = 4/5 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, समझ आई? गए हम इसके अब थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज Px = x² - 1, Px = x² - 1। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, दो वैल्यूज दे रखी है कि हमें चेक करके बताना है कि x = 1 और x = -1 पे किस पे 0 आता है। ओके, तो चलिए पॉलिनोमियल किस पे 0 होता है, लेट्स चेक इट आउट। 1² - 1 इस पे 0 हो गया, -1 पे, -1 पे भी हो जाएगा, 1 - 1 इज 0। ठीक है, तो यस क्या लिखेंगे, यस x = 1 and -1 is the 0 of the polynomial जो हमें गिवन दे रखा है, x² - 1। ओके, ठीक है, इजी पीजी। ओके, चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे भी क्या है, x = -1 and 2। अभी तक अगर आपने ये थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर लिया है
तो जस्ट डू वन थिंग, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और फोर्थ पार्ट अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप देखना आप अपने आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि हम इसमें सॉल्व कर क्या रहे हैं, हम कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, कैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको करवाती हूँ, बट आप इसको ज़रूर एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं -1 पे। -1 + 1 एंड -1 -2, ये हो गया 0, तो इसको 0 हो जाएगा -1 पे। एंड 2 पे आ जाएगी वैल्यू, 2 + 1 3 एंड 2 -2, ये भी 0 हो जाएगा। तो P2 पे भी 0 होगा। इस पे भी क्या लिखेंगे, यस बोथ x equals to -1 and 2 are the 0 of the polynomial। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लिखते हैं। फिफ्थ पार्ट पे आ गए। फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाली कंडीशन हो गई है ये तो। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। 0 इक्वल्स टू 0। अरे मैम इतने इजी क्वेश्चंस, यस इट्स टू इजी। क्यों इजी लगता है हमको, जब हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं जो हमें इजी इक्वेशंस इजी लगने लग जाते हैं। ओके, और अगर आप अभी भी, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 अभी जस्ट राइट नाउ सॉल्व करने लगे हैं और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो जल्दी से लिंक पे जाइए। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे रखा है, 1 शॉट वीडियो अच्छे से देखिए। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कराया और आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 0। इसमें भी लिख देंगे यस दिस इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ Px इक्वल्स टू Lx प्लस m। इसमें क्या दे रखा है, x की जगह -m/l, p -m/l, x की जगह पुट करेंगे -m/l, l कैंसिल। इसमें भी यही है -1 -m और प्लस m आ गया इक्वल्स टू 0। यस दिस इज ऑल्सो अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए 7 पॉइंट पे चलते हैं। Px इक्वल्स टू 3x² - 1, x इक्वल्स टू -1/3 √3 एंड 2/√3। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√3 पुट करेंगे इक्वल्स टू 3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1 √3 इंटू √3। √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो √3 इंटू √3 होता है इक्वल्स टू 3। ओके, ये पॉइंट को लर्न रखना कि √3 का जब कोई भी वैल्यू को जब हम रूट में स्क्वायर करते हैं तो वो वही वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो 3 इंटू -1/3 -1 3 2 3 कैंसिल, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, +1 प्लस का 1 -1, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही हम 2/3 पे देखेंगे, 2/√3 पे देखेंगे। 2/√3 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, √3 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 -1 3 2 3 कैंसिल, 4 -1 इज 3। सो P ऑफ वैल्यू, P की जो वेरिएबल की जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 2/√3 इज़ नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आ रही है, 0 नहीं आ रही है। ओके, एंड x की जो ये -1/√3 वैल्यू है, दिस इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल 0 हो गया है अगर हम x की जगह -1/√3 पुट करते हैं तो। ओके, अब हम देखते हैं 8 पार्ट की इस पे स्पेस नहीं है, वेट। हाँ जी, 8 पार्ट में क्या है, x इक्वल्स टू 1/2 पुट करना है। P ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 1/2 प्लस ऑफ 1, 1 + 1 इज 2, 2 कैंसिल हो गया 2। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नो, दिस इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई कर लिया हमने। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। चलिए, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब हमने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम वेरीफाई कर रहे थे कि कौन सी वैल्यू पे 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल, उसको हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।
अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज दे रखी थी उसमें, अब हमें वैल्यू ही निकालनी है कि कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी पॉलिनॉमियल की जिस पे पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, सिंपल से है, इजी पीजी है। एक्स पूरे पॉलिनॉमियल को ही हम ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू -5। तो ये आ गई x की -5। -5 क्या हो गई, आप इसमें पुट करके देखिए, ये देखिए p ऑफ -5 इक्वल्स टू -5 प्लस 5 क्या आ गया, ज़ीरो। यानी x इक्वल्स टू -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, अगर हमें बोलें कि फाइंड करो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, तो उस पॉलिनॉमियल को ही हम ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी इसमें क्या आ गया, x इक्वल्स टू -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे क्या करेंगे, x -5 इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसको आपने कैसे लिखना है क्वेश्चन में, आंसर में, कि कौन सी वैल्यू है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 को हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो x इक्वल्स टू -5/2। ऐसे ही इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, तो x इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। सेम इसमें भी ax इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सिमिलरली 3x प्लस d इक्वल्स टू ज़ीरो, 3x इक्वल्स टू -d, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -d/c। -d/c क्या है, c और d एक रियल नंबर्स दे रखे हैं, तो -d/c एक ऐसी वैल्यू है जिस पे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकल आएगा, ज़ीरो हो जाएगा मतलब वो पॉलिनॉमियल। ओके, समझ आ गई। सिंपली ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने को बोलें तो पूरे पॉलिनॉमियल को आप ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं और x की वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो x वेरिएबल हो चाहे वो y वेरिएबल हो। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमें वेरीफाई करना था, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी थी, उस पर हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना था कि वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं आई तो वो वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। Thanks for watching, students.